गुड मॉर्निंग। आज हम कवर करेंगे एसफैल्ट। इस टॉपिक में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे हमारे पास आता है आज एसफैल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसफैल्ट, फॉर्म्स ऑफ एसफैल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसफैल्ट एंड लास्ट वन इज द यूजेस ऑफ एसफैल्ट। लेट्स स्टडी वन बाय वन। एसफैल्ट, व्हाट इज एसफैल्ट? एसफैल्ट क्या है? मैकेनिकल मिक्सचर है इनर्ट मटेरियल का। और यहाँ पे जो इनर्ट मटेरियल मैटर्स का मतलब है कि ऐसे मैटर्स जिनमें कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पे हम कौन से इनर्ट मटेरियल मैटर यूज़ करेंगे? एल्यूमिनिया, लाइम, सिलिका, एक्स्ट्रा एंड द एसफैल्टिक बिटुमेन्स। जो हमारे पास एसफैल्ट जो होता है वो ब्लैक या फिर ब्राउनिश ब्लैक कलर में पाया जाता है। और जो हमारा जो एसफैल्ट जो होता है लो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे वो हमारा एसफैल्ट रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में रहता है। अगर टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तब हमारा जो एसफैल्ट जो है वो एज ए लिक्विड स्टेट में बिहेव करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसफैल्ट: नेचुरल एसफैल्ट एंड अनदर टाइप इज रेजिडुअल एसफैल्ट। लेट्स स्टडी वन बाय वन। नेचुरल एसफैल्ट, नेचुरल एसफैल्ट की वो वैरायटी होती है जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होती है। और जो हमारे पास नेचुरल एसफैल्ट है उसको दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लेक एसफैल्ट एंड अदर इज द रॉक एसफैल्ट। लेक एसफैल्ट, this asphalt is obtained from the lakes Trinidad and Bermudes at depth varying from 3 to 60 meters। जो लेक एसफैल्ट है वो हमें लेक से ऑब्टेन होती हैं। तो दो लेक्स हैं, एक ट्राइनिडैड है और दूसरी है ब्रिमुदीज। जो दोनों जो लेक्स हैं साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। और हमें लेक एसफैल्ट के लिए हमें डेप्थ 3 मीटर से लेकर 60 मीटर तक हमें डेप्थ में जाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें लेक एसफैल्ट वहाँ से ऑब्टेन हो पाएगा। इट कंटेन अबाउट 40 to 70% प्योर बिटुमेन्स। लेक एसफैल्ट में जो हमें यहाँ से एसफैल्ट मिलेगा उसमें 40 से लेकर 70% तक प्योर बिटुमेन पाई जाती है। एंड द वाटर, और जो रिमेनिंग रहता है इसका 30%, उसमें क्या होगा? वाटर कंटेंट होगा जहाँ फिर कोई अदर इम्प्योरिटीज़ होंगी। और हम इसको रिफ़ाइन कर लेंगे बॉइलिंग टैंक में बॉयल करके। इससे क्या होगा? वाटर जो होगा वो इवेपोरेट्स हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो जाएंगी टॉप पे। और इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करेंगे? टॉप से रिमूव्ड कर देंगे। दिस रिफाइंड लेक एसफैल्ट यूज्ड वाइडली फॉर रोड एंड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। और जो लेक एसफैल्ट जो होते हैं इसका वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत यूज़ किया जाता है रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिडुअल एसफैल्ट। तो रेजिडुअल एसफैल्ट क्या आता है? दिस वैरायटी इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल एसफैल्ट। जो रेजिडुअल एसफैल्ट है इन्हें हम आर्टिफिशियल एसफैल्ट भी कहते हैं। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम ऑयल एंड एसफैल्टिक बेस। तो रेजिडुअल एसफैल्ट के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा क्रूड पेट्रोलियम है उसको फ्रिक्शनल डिस्टिलेट करते हैं एसफैल्टिक बेस के साथ, उससे हमें क्या होता है? रेजिडुअल एसफैल्ट गेट हो जाता है। सच प्रोसेस लीव्स द सॉलिड सब्सटेंस इन द रिट्रॉट। इस प्रोसेस से क्या होगा कि हमें सॉलिड सब्सटेंस गेट हो जाएंगे। दिस सॉलिड सब्सटेंस इज रेजिडुअल एसफैल्ट। जो ये सॉलिड सब्सटेंस होंगे वो हमारे क्या होंगे? रेजिडुअल एसफैल्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ एसफैल्ट। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म्स आती है एसफैल्टिक सीमेंट। सेकंड फॉर्म आती है हमारे पास एसफैल्टिक इमल्शन। थर्ड फॉर्म आती है हमारे पास कटबैक एसफैल्टिक एंड लास्ट वन इज मैस्टिक एसफैल्टिक। लेट्स स्टडी वन बाय वन। एसफैल्टिक सीमेंट, व्हाट इज एसफैल्टिक सीमेंट?
एस्फेल्टिक सीमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्वेश्चन इज दैट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ब्लोइंग एयर थ्रू मेल्टेड एसफेल्ट एट हाई टेम्परेचर। जो हमने एसफेल्ट को मेल्ट किया हाई टेम्परेचर में, उससे हम क्या करेंगे, हवा पास करेंगे। जब हवा पास करेंगे, इससे हमारा जो एसफेल्ट होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और इसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, जो एसफेल्ट मिलेगा प्लास्टिक इन नेचर होगा और हाईली रेसिस्टेंट होगा टू वेरिंग क्लाइमेट कंडीशन। हाईली रेसिस्टेंट होगा और किसी भी कंडीशन को इजीली वेरिंग कर लेगा। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग। एस्फेल्टिक सीमेंट का इस्तेमाल फ्लोरिंग के लिए करते हैं, रूफिंग के लिए करेंगे, या फिर वाटर प्रूफिंग के लिए करेंगे। एंड फिलर इन एक्सपेंशन जॉइंट्स इन कंक्रीट। जो कंक्रीट्स में हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हम एज ए फिलर यूज़ कर सकते हैं एस्फेल्टिक सीमेंट को। नेक्स्ट वन इज द एस्फेल्टिक इमल्शन। व्हाट इज एस्फेल्टिक इमल्शन? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग एसफेल्ट विद 50 to 60% वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 1% ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। जो हमारे एस्फेल्टिक इमल्शन जो होते हैं, इनको हम प्रोड्यूस करते हैं, एसफेल्ट को मिक्स करते हैं 50 to 60% वाटर के साथ, तो उसमें 1% हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हमारा वाटर इवेपोरेट होगा तो इमल्शन ब्रेक हो जाएगा। इमल्शन क्या होएगा, ब्रेक्स हो जाएगा, एंड इट फॉर्म ए वाटरप्रूफ लेयर। तब क्या हो जाएगा, वाटरप्रूफ लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इट कैन बी अप्लाइड इन कोल्ड कंडीशन। हम इसको इजली कोल्ड कंडीशन में अप्लाई। कट बैक एस्फेल्टिक। तो व्हाट इज कट बैक एस्फेल्टिक? दिस इज ए लिक्विड एस्फेल्ट। कट बैक एस्फेल्टिक क्या होता है कि लिक्विड एस्फेल्ट होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग एस्फेल्ट इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट्स। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एस्फेल्ट को डिज़ोल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएं। इट कैन बी अप्लाइड एट नॉर्मल टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशन। हम क्या करते हैं, कोल्ड कंडीशन में इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग बिटुमिन्स पेंट, फॉर रिपेयरिंग रूफ एक्स्ट्रा। मैस्टिक एस्फेल्टिक। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग नेचुरल एस्फेल्ट विद सैंड एंड मिनरल फिलर्स। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज ए वॉइडलेस इम्प्रिमिसिबल मास। तो जो मैस्टिक एस्फेल्ट है, इनको हम प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल एस्फेल्ट है उसको हम हीट करते हैं सैंड या मिनरल फिलर्स के साथ। इससे क्या होगा कि जो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, जो हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, वो एक इम्परमेबल मास होगा, वर्डलेस। तो वर्डलेस का मतलब, इम्परमेबल मास का मतलब होता है कि ऐसा मास जिसमें से वाटर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो वर्डलेस होगा, उसमें कोई भी वर्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। द हार्डनेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैस्टिक एस्फेल्ट कैन बी कंट्रोल ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। जो हार्डनेस है इसकी और जो एंड मेल्टिंग पॉइंट, जो हमारा मैस्टिक एस्फेल्टिंग की हार्डनेस होगी, जहाँ उसके मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों। और जो हमारा मैस्टिक एस्फेल्टिक है, जहाँ तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, जहाँ वो सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। इट इज़ यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर डैम्प प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफ। इसे हम डैम्प प्रूफिंग या वाटर प्रूफिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्फेल्ट। इट इज़ टफ एंड ड्यूरेबल मटेरियल। जो हमारा एस्फेल्ट है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, जो काफ़ी टफ है और काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। इट इज़ ए वाटर प्रूफिंग मटेरियल एंड यूज्ड कैन बी इजीली क्लीन्ड। जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल होते हैं, और हम काफ़ी इजीली से साफ कर सकते हैं। इट इज़ ए गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड साउंड। जो गुड इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट के लिए, साउंड के लिए। इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल एंड नॉन ऑब्जॉर्बेंट। ये क्या होता है, नॉन, इनमें आग भी नहीं, ये आग नहीं पकड़ते, और नॉन ऑब्जॉर्बेंट, ना ही किसी चीज़ को ये ऑब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ एस्फेल्ट। तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ एस्फेल्ट? फर्स्ट इज एज डैम्प प्रूफिंग कोर्स। हम एस्फेल्ट को डैम्प प्रूफिंग कोर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ एज वाटर प्रूफिंग लेयर। एसफेल्ट क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं। टैंक्स में यूज़ कर सकते हैं, बेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर प्रिपेयरिंग पेंट्स एंड रूफिंग फेल्ट्स। हम एसफेल्ट पेंट भी कर सकते हैं या फिर रूफिंग फेल्ट्स। रूफिंग फेल्ट्स क्या होता है, एक टार पेपर होता है, एसफेल्ट पेपर आता है, एक शीट्स आती हैं जिसको हम रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड पेमेंट्स। रोड्स या पेवमेंट बनाने में भी एसफेल्ट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।